Welcome to Exploring Commerce. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या थी, आज जो हम अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं वो पहले वक्तों में कैसे की जाती थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन कोर्स एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत और उसकी अहमियत क्या है। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज इसे क्यों कहा जाता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे और डिफरेंट रिसर्चेज के डिफरेंट जो डेफिनेशन मौजूद हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बाज़-औक़ात अक्सर लोग यहाँ पर समझते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दो सेम सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है, तो ये भी हम देखेंगे कि आगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। जितनी ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी ब्रांच किस जगह पर अप्लाई होती है और कौन सी ब्रांच किस जगह पर यूज़ हो रही है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के कौन कौन से हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स का। जो इम्पोर्टेंट टर्म और एंड कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जी तो व्यूवर्स, अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ज़रूरत और उसकी अहमियत। We live in a world where people need things from the day that they are born to the day that they die. पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान की ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इनको कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि जो इंसान की इनकम होती है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज तक होती है और ख्वाहिशात इंसान की अनलिमिटेड होती है। तो इनको मैनेज कैसे किया जाता है, इसके लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। यहां हमारे पास दो टाइप्स की नीड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल नीड एंड सेकंड वन इज़ इमोशनल नीड। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फिजिकल नीड जो है वो फूड, आवर क्लॉथ्स एंड शेल्टर, जहां पर हम रहते हैं, इन सब को फिजिकल नीड कहते हैं। और मेंटल नीड कौन सी होती है, हम एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ये हमारी मेंटल नीड है। हम कोई इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो ये भी हमारी मेंटल जो नीड है। इन सेटिस्फाइंग दीज टाइप्स ऑफ नीड्स बिजनेसमैन पीपल परफॉर्म यूजफुल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज टू देयर फेलो ह्यूमन। जो कारोबारी लोग हैं इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो अपनी सर्विसेज और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बदले में वो क्या चाहते हैं, वो अपनी जो मेहनत उन्होंने एक्टिविटीज़ और सर्विसेज परफॉर्म करने में लगाई होती है उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट दरकार होता है। वो प्रॉफिट चाहते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं हमें प्रॉफिट मिले। हमारे पास यहाँ एक फ्रेज़ मौजूद है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। हम बचपन से ये फ्रेज़ सुनते आए हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इनकम होती है वो एक लिमिटेड रिसोर्स में होती है। लिमिटेड सोर्स होता है इनकम का, और जो हमारे एक्सपेंसेस, हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इन्हीं को मैनेज करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो अकाउंटिंग है, क्योंकि जब तक हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी इनकम में अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे तब तक हम लाइफ को सही तरीके से नहीं गुजार सकेंगे। एक इंडिविजुअल के लिए ये सब प्लानिंग्स वगैरह करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस में जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन का इसके साथ क्या लिंक है। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग बेहतरीन अंदाज से कर रही होती हैं वो उनको ईयर एंड पर कोई मसला नहीं होता। ईयर एंड पर
हर कोई चाहता है कि ईयर एंड जो है हमें पता चलना चाहिए कि हमारी जो पूरे साल भर की एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें क्या कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो रहा है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इसलिए जो ऑनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, उनको अपने ईयर एंड पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो देखना होती है। अगर पूरे साल रिकॉर्ड कीपिंग और बुक कीपिंग ही सही नहीं हो रही होगी तो वो एक क्लियर पिक्चर कैसे आएगी एक ईयर एंड पर। तो इसके लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है बहुत ज़रूरी है। पूरा सारा साल ठीक तरह से अगर बुक कीपिंग और अकाउंट कीपिंग हो रही है तो वो एक ट्रू पिक्चर आपकी सामने आएगी ईयर एंड पर। So viewers, here we conclude our first topic, need and importance of accounting. The importance of bookkeeping to a business is same like fresh air to a man to exist. Without bookkeeping, a business would meet death through not instantly but in a short time. जैसे एक बड़ी इमारत की बुनियाद पिलरों पे होती है, वैसे ही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बुनियाद भी बुक कीपिंग पर ही होती है। अगर बुक कीपिंग ही उस ऑर्गेनाइजेशन की ठीक नहीं होगी तो वो बिज़नेस सरवाइव नहीं कर सकेगा। यही कंक्लूजन में बात हो रही है। सो व्यूवर्स, इजाज़त दीजिए मोहम्मद असद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।